हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीता मैम। बच्चों, आज हम आपको सीजन नेम्स लर्न कराएंगे। ये कब से कब तक रहते हैं, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में जो सीजन्स आती हैं, मौसम आते हैं, प्रकृति की वस्तुएं हैं। क्या है बेटा? प्रकृति ने बनाई है मौसम। बारिश कब होनी है, वर्षा कब होनी है, गर्मी कब आएगी, ठंडी कब आएगी, है ना बच्चे। आप लोगों को पता नहीं होगा कि रेनी मौसम कब से कब तक रहता है, ठीक है बेटा। इसीलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? सीजन्स नेम। ओके बच्चे। वर्षा ऋतु, रेनी मानसून, रेनी सीजन्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु। जब खूब बारिश होती है बेटा, क्या होती है? खूब बारिश होती है, उसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेनी सीजन। जब बादल बरसते हैं, गरजते हैं, ठीक है। ये कितने महीने तक रहता है? इंग्लिश में आप जानते हो, जुलाई से अगस्त तक रहता है। कितने महीने रहता है बेटा? जुलाई से अगस्त तक रहता है। हिंदी के महीनों में भी बता, आषाढ़ से सावन। क्या बेटा? आषाढ़ से सावन। हिंदी के महीने लर्न कर लो। अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी मातृभाषा क्या है बेटा? हिंदी है, ठीक है। तो हमें हिंदी और इंग्लिश, इसीलिए हमने समझा कि ये वीडियो बनाए हिंदी और इंग्लिश। बच्चों को इंग्लिश में तो पता है कि रेनी मानसून होता है, रेनी सीजन्स होता है, ठीक है। और ये जुलाई से अगस्त तक रहता है, ठीक है। ये नहीं पता है कि जुलाई और अगस्त के बीच में हिंदी के मंथ्स नहीं पता, हिंदी के महीने नहीं पता होते हैं, ठीक है। इसे सोचा कि ये वीडियो बनाना आवश्यक है। ये आषाढ़ से सावन के बीच में रहता है, ठीक है। रेनी सीजन कब रहता है? आषाढ़ से सावन के बीच में रहता है बेटा। आ गया समझ में? इसमें बारिश होती है। देखो, इस चित्र के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है, ठीक है। रेनी सीजन्स ये जुलाई से अगस्त के महीनों में होता है, आषाढ़ सावन, ठीक है बेटा। आप तो इतना जानते ही होंगे, 6 ऋतुएं होती हैं, 6 सीजन्स हैं, ठीक है। कितने हैं? देयर आर 6 सीजन्स, ठीक है। अब इसके नंबर 2 पे क्या आता है? रेनी के बाद क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? समर सीजन्स। सेकेंड नंबर पर क्या आएगा? समर सीजन। जब सूर्य भगवान की आंखें खुली होती हैं, तेज प्रकाश चारों ओर फैला रहता, खूब तेज से गर्मी लगती है, खूब पसीना निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समर सीजन। जिसमें हम स्कूल से थोड़े समय के लिए छुट्टियां मिलती हैं। क्या बेटा मिलती हैं? छुट्टियां मिलती हैं, समर वेकेशंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? गर्मी की छुट्टियां तो किस महीने में होती हैं? आ गया समझ में? मई से जून में। गर्मी कब होती है बेटा? मई से जून में। ये देखो, चित्र के माध्यम से हमने समझाया है। सूर्य भगवान खूब हंस रहे हैं, ठीक है। अपनी भारतीय संस्कृति में सूर्य को भगवान माना गया है। सूर्य क्या है? क्योंकि हमें वो प्रकाश देते हैं, है ना। प्रकाश के, और जब सोचो एक टाइम की प्रकाश जब नहीं होगा तो क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा होगा। हम लोग काम कैसे करेंगे? क्या लाइट पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। सूर्य, तो इसीलिए सूर्य को हम अपना देवता मानते हैं। ओके बच्चे। ये समर वेकेशन, समर सीजन कब से कब तक रहता है बेटा? किस महीने में रहता है? मई से जून में। कब से कब तक रहता है बेटा? मई से जून में रहता है। ये जेठ से आषाढ़, हिंदी के महीनों में क्या बोलेंगे? जेठ से आषाढ़ तक रहता है, ठीक है बच्चे। जेठ से आषाढ़ तक रहता है। समझ में आ गया? रेनी मानसून एंड समर सीजन्स। गर्मी की, जब आपको गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं, इतना तो याद ही हो जाएगा कि मई से जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु आ गया, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होगा? जेठ से आषाढ़ तक। क्यों बेटा? आज हम आपको, या ये वीडियो एक बार देखिएगा, आपको रेनी सीजन्स, समर सीजन, जितने भी आपके सीजन्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। कभी भी आप मिस नहीं करोगे। कभी भी कोई कभी भी पूछेगा तो आप सबसे पूछ भी सकते हो बेटा कि बताइए कि समर सीजन कब से कब तक रहता है। हिंदी में बताओ और इंग्लिश में। किसी से अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। ओके बेटा।
अब इसके बाद क्या है, सेकंड नंबर पर क्या आएगा बेटा, शरद ऋतु। शरद, जब शरद मीन्स ठंडी होता है बेटा, ठीक है। शरद मीन्स क्या होता है, विंटर सीजन्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंटर सीजन्स। जब सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ओले गिरते हैं, ठीक है बेटा, ओस जिसे बोलते हो वो गिरते हैं, कोहरा गिरता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, शरद ऋतु बोलते हैं। ठंडी की ऋतु, कपकपाती हुई ठंडी, ठीक है। माघ और फागुन, हिंदी में क्या बोलते हैं, फाल्गुन, ठीक है। ये दिसंबर से फरवरी तक रहती है। ठंडी कब से कब तक रहती है बेटा, दिसंबर से फरवरी तक रहती है। हिंदी के मंथ में माघ से फाल्गुन शरद ऋतु रहती है, जिसमें खूब कपाती है हम लोगों को, ठीक है, ठंडी। उसे हम क्या बोलेंगे, विंटर सीजन बोलें। 3 हो गए बेटा, 3 आपको हो गए, वर्षा, रैनी मानसून, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, विंटर सीजन, शरद ऋतु। ओके बेटा, आ गया समझ में। 3 सीजन्स याद हो गए होंगे, इनके मंथ्स भी कब से कब तक रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है बेटा। शरद ऋतु बहुत ठंडी रहती है, कपकपाती हुई, उसे हम शरद ऋतु या विंटर सीजन बोलते हैं। ओके बच्चे, सेकेंड नंबर पर आ गया आपका वसंत ऋतु। बसंत में क्या होता है बेटा, नई नई कलियां खिलती हैं, कपोले खिलते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। बसंत के सीजन में तरह तरह की कलियां आ जाती है, फूल आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन्स। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन्स। ये कब तक रहता है बेटा, मार्च से अप्रैल तक रहता है, मार्च से अप्रैल तक रहता है, ठीक है। हिंदी के मंथ्स में क्या बोलेंगे, चैत्र से बैसाख, चैत्र से बैसाख। बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है ना बेटा, माता सरस्वती की पूजा भी होती है बसंत ऋतु में, ठीक है। हम बसंत में माता सरस्वती की पूजा होती है और बहुत सारे बसंत नई नई कलियां आ जाती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उसे हम बसंत ऋतु बोलते हैं। स्प्रिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, स्प्रिंग सीजन्स, ठीक है बेटा। आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है, कि बसंत ऋतु क्या है, ये कब से कब तक होता है, ठीक है बेटा। आपको ये समझ में आ रहा हो, सीजन्स नेम हमने समझाने का भरपूर प्रयास किया है बेटा। आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। हम बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जिस भी लेवल से बच्चों को समझ में आए उस लेवल से पढ़ाना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स करें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सुझाव भी दें और अच्छा हम करें। ओके बेटा, अब आपकी नेक्स्ट आ गई, आपकी क्या आ गई बेटा, पतझड़। पतझड़ कौन सी ऋतु आ गई, पतझड़। क्या हो गया बेटा, पतझड़। पतझड़ ऋतु में क्या होता है, क्या होता है बेटा, पतझड़ ऋतु में क्या होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं। ओके बेटा, क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, सब पेड़ पौधे रूखे सूखे रहते हैं, ठीक है। इसके पहले जब कपोले निकलती हैं तो बसंत ऋतु आती है। जब कोई चीज़ गिरेगी, टूटेगी, नए तभी तो नया उगेगा, क्यों बेटा, ऐसे तो उगे। जब पतझड़ ऋतु आएगी, ये कब से कब तक आती है, भाद्रपद अश्विन, भाद्रपद अश्विन पतझड़ ऋतु, ठीक है। इसमें सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारी तरफ हवाएं चलती हैं तेज़ी से, सब चारों तरफ हवाएं ही हवाएं दिखती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी हुई दिखती हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ऑटम सीजन्स। ओके बच्चे। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा बेटा, हेमंत ऋतु। हेमंत सुना होगा आपने, पढ़ा होगा कि हेमंत ऋतु किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं बेटा, प्री विंटर सीजन्स। क्या बोलते हैं, प्री विंटर सीजन्स, उसे हेमंत ऋतु बोलते हैं, ठीक है बेटा।
बसंत ऋतु हो गया, पतझड़ हो गई, हेमंत ऋतु। अभी तो आप इतना ही जानते रहे होंगे कि ठंडी, बरसात, गर्मी, ठीक है, इतने मौसम जानते रहे होंगे। और आप और ज़्यादा पढ़ लो। हेमंत ऋतु प्री विंटर सीजन, ये कब से कब तक रहता है बेटा? नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। कार्तिक हिंदी के मंथ में कब तक रहेगा? कार्तिक मास से पौष मास तक, ठीक है बेटा, हेमंत ऋतु रहती है। इसमें पेड़ पौधे, फूल कलियाँ रहती हैं, ठीक है। ये कार्तिक पौष, इसमें हल्की ठंडी भी होती है, गर्म, बहुत बढ़िया मौसम होता है, उसे हेमंत ऋतु बोलते हैं। ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी ही होती है। ओके बच्चे, समझ में आ गया होगा आपको? आ गया बेटा? आ गया बेटा? समझ में आ गया है तो हमारे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू।